गुड इवनिंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। राजस्थान में चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से एक अच्छी खबर आप सभी के लिए लेकर आया हूं, सभी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए। एक और आपकी जो है नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी यहाँ पर जारी होने को है, जिसकी स्वीकृति यहाँ पर वित्त विभाग से मिल चुकी है। हालांकि इसमें काफ़ी दाव पेच खेले गए और एक तरह से यूँ मान के चलिए कि कभी भी एक यूँ मान के चलिए आप चिकित्सा विभाग आपके पक्ष में नहीं रहेगा दोस्तों। आपको कम से कम सैलरी में वो काम कराने के लिए बाध्य रहेगा। यहाँ पर जल्दी ही आपकी जारी हो सकती है आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू पर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती। और इसमें जो आपके पद रहेंगे नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के रहने वाले हैं, जिसकी स्वीकृति भी वित्त विभाग से मिल चुकी है। 4 जिलों में ये वैकेंसी रहेगी, जिसके टोटल पद आपके 619 रहेंगे। पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ, किस तरह से आपकी वैकेंसी निकलेगी। ये जो लेटर मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये वैकेंसी अभी निकली नहीं है। इसमें पदों का वर्गीकरण समझाया गया है और भी काफ़ी सारी चीज़ें समझाई गई है। तो ये आपके 4 जिलों में वैकेंसी रहेगी। जयपुर एसएमएस की रहेगी, उदयपुर आरएनटी से पद रहेंगे, जोधपुर से पद रहेंगे और बीकानेर से पद रहेंगे। लेकिन इन चारों जो जिलों के पदों में सभी राजस्थान के जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फ्रेशर और जिसके पास एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकता है। तो इसकी मैं पूरी चीज़ के बारे में बात करूँगा। पहले भी ये वैकेंसी आई थी एचएफएफ के नाम से, एचएफएफ आईसीयू एनआईसीयू के नाम से, जिसकी समाप्ति कर दी गई थी सीएचए के साथ में 2021 के मार्च में। इसकी जानकारी भी हमने डिटेल से बताई थी आपको, जो भी ये वैकेंसी आई थी आईसीयू एनआईसीयू एचएफएफ वाली, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये आपके राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा और शिक्षा विभाग से रहने वाली है, ठीक है। अब इसमें दाव पेच खेले गए हैं आपके लिए। ये जो वैकेंसी आई थी ये बहुत ही अच्छी तरह से आई थी कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको जो है एजेंसी के हाथ में थोप दिया गया है। इसके अंदर आपके पदों का वर्गीकरण भी समझाया गया है। अब मैं इसको पूरा डिटेल से आपको समझा देता हूँ, और इसका जो पीडीएफ है हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दिया है। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, कई बार बोलता हूँ कि भैया टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है, सलीश नर्सिंग एकेडमी। या तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कर लीजिए सलीश नर्सिंग एकेडमी, और व्हाट्सअप ग्रुप भी आपको जरूर ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक भी मैंने आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और यदि कोई पर्टिकुलर मुझसे संपर्क करना ही चाहता है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकता है। चले ये सब चीज़ें छोड़ते हैं और पहले चलते हैं अपन महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ। यहाँ पर देखिए, आपका चिकित्सा शिक्षा विभाग का यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, गोविंद मार्ग, सेठी कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन। 11 तारीख का नोटिफिकेशन है भैया, आज 16 तारीख है, 16 जुलाई। ये 11 जुलाई का नोटिस है। काफ़ी मेरे को भेजा जा रहा था और कॉल्स और मैसेज भी आ रहे थे कि सर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्रमांक नंबर देख सकते हो 3200। ये जो लेटर दिया गया है, ये लेटर शासन सचिव के द्वारा सभी चारों जिलों के प्रधानाचार्य और नियंत्रक को भेजा गया है। चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर के, जोधपुर के, बीकानेर के, उदयपुर के, यानी ये चारों जिलों के मेडिकल कॉलेज में आपके पद रहेंगे और यहाँ पर ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। बड़े हैं आराम से और पूरी डिटेल में आपको चीज़ें समझाऊंगा। क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या रहेगी, कितनी सैलरी आपकी रहनी चाहिए थी। विषय देखिए, यहाँ पर इन्होंने विषय लिखा है कि आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू के संचालन हेतु, यानी इन तीनों वार्ड और इन तीनों विभागों को चलाने के लिए नवीन पदों को भरे जाने की स्वीकृति बाबत, यानी स्वीकृति मिल चुकी है। संदर्भ में किसके संदर्भ में लिखी गई है, तो ये चारों जिलों के जो है मेडिकल कॉलेज है, इन्होंने वित्तीय स्वीकृति मांगी थी सरकार से। तो चिकित्सा विभाग ने, शिक्षा विभाग ने इनको जो है स्वीकृति दे दी है। अब इसमें क्या लिखा गया है समझिएगा ध्यान से, है ना, समझने वाली चीज़ है तो आपको समझाना जरूरी है, और इसलिए हम वीडियो लाए हैं आपके लिए, ठीक है ना। नहीं तो हर कोई इस लेटर को देख लेगा और खुश हो जाएगा भैया भर्ती आ रही है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित संशोधित में शॉर्टकट में आपको पहले समझा दूँ। ये जो वैकेंसी आनी थी पहले आपकी एनआईसीयू, आईसीयू, पीआईसीयू, ये आपके संविदा रूल्स के अंदर आनी थी, ठीक है। लेकिन इसको बाद में क्या है, आपके ठेके पर दे दिया गया। ये मैं शॉर्टकट में समझा दिया। अब मैं डिटेल की तरफ लेकर चलता हूँ। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित है कि संशोधित स्वीकृति, यानी ये जो स्वीकृति दी गई है ये संशोधित है पहले। मतलब दोस्तों ये पहले ही स्वीकृति आपको मिल चुकी थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव के साथ वापस इसको वित्तीय स्वीकृति दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेज, कौन कौन से, चारों मेडिकल कॉलेज में अधीन संचालित उपरोक्त मेडिकल कॉलेज में आवश्यक सुविधाओं का विस्तार किए जाने हेतु स्थापित आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू, ये 3 तरह के वार्ड और आपके विभाग रहने वाले हैं चारों मेडिकल कॉलेज में। इसके संचालन के लिए, चलाने के लिए निम्न पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई थी लिखा हुआ यहाँ पर थी, ठीक है। और किस तरह से की गई थी भैया,
इन निम्न पदों को राजस्थान सिविल पदों पर, यानी जो ये वैकेंसी पहले भर्ती की जानी थी, ये राजस्थान के सिविल पदों के अंदर की जानी थी, यानी संविदा भर्ती नियम 2022 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स आप सभी जानते होंगे। मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया था 1 साल पहले और पूरा डिटेल में समझाया था जब ये रूल्स आया था। ठीक है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये भर्ती की जानी थी राजमेष के द्वारा, जिसके अंदर आपकी सैलरी 18,900 मिलती। और यदि इस रूल्स के अंदर ये वैकेंसी करते ना, तो इसमें आपको हटाते भी नहीं, परमानेंट आप यूँ हो जाते। कैसे? क्योंकि इसमें शुरुआत में ही संविदा रूल्स के अंदर 18,900 सैलरी मिलती है और लगभग 6 महीने बाद, सॉरी 6 साल बाद, 8 साल बाद आपकी जो सैलरी है 32,000 हो जाती है, फिर उसके बाद 48 या 42,000 हो जाती है, ऐसा इस रूल्स के अंदर था। लेकिन क्या किया गया, ये पदों का वर्गीकरण मैं आपको समझाऊंगा अभी। अब इसमें क्या किया गया, इसकी सहमति से आपके जिले की सेवा प्रदाता एजेंसी या फिर जॉब बेसिस आरटीपीपी एक्ट रूल्स के तहत वित्त विभाग की तरफ से यहाँ पर सहमति प्रदान की गई है, यानी एक तरह से ठेके पर दे दिया गया है। अब यदि ये भर्ती निकलेगी 100% निकलेगी, ये तो कंफर्म है। अब ये भर्ती कब तक निकलेगी, अभी जुलाई चल रहा है, तो अगस्त या सितंबर आप मान के चलिए। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी भैया सेकंड ग्रेड की, इसमें 7,900 सैलरी आपकी रहने वाली है। हो गया ना बुरा हाल। मैंने कहा है वित्त आपका विभाग है, चिकित्सा विभाग है राजस्थान का, कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका भला हो। ठीक है ना, पहले अगर संविदा रूल्स के अकॉर्डिंग ये भर्ती निकालते तो अच्छा होता, लेकिन अब राजमेश के द्वारा नहीं निकाल कर ये क्या कर रहे हैं भैया, ये भर्ती आपकी निकाल रहे हैं सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा जॉब बेसिस पे। ठीक है, चलो पदों का वर्गीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसमें प्रक्रिया बता दूंगा किस तरह से लगना है। आप किसी से बोलना भी मत, है ना, अंदर की बात है। चलिए देखिए इसमें, अब इसमें इन्होंने बोला है कि जो मेडिकल कॉलेज है, ये 4 तरह के मेडिकल कॉलेज आपके रहने वाले हैं। कौन कौन से हैं? आपके जयपुर के हैं एसएमएस आरएनटी मेडिकल कॉलेज है उदयपुर में, आप सभी जानते होंगे। आपका जोधपुर में भी है एसएनएमसी और एसपीएमसी बीकानेर में है। तो इसमें फॉर न्यूली इस्टेब्लिश केयर यूनिट, यानी जो नए आईसीयू बनाए गए हैं उसके अंदर ये पद रहने वाले हैं, नर्स ग्रेड फर्स्ट के, नर्स ग्रेड सेकंड के और वार्ड अटेंडेंट यानी वार्ड बॉय के। नर्स ग्रेड फर्स्ट में जिसके पास जीएनएम और बीएससी नर्सिंग है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूरी है 2-3 साल का, ओके, या 1 साल का हो। और नर्स ग्रेड सेकंड में जो है फ्रेशर अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जीएनएम और बीएससी नर्सिंग हो, पूरे राजस्थान के। ठीक है, यूँ नहीं है कि ये चारों जिलों की वैकेंसी है तो सर ये चारों जिलों के ही अप्लाई कर सकते हैं क्या? ठीक है ना। और दूसरी जो आपकी पोस्टें रहने वाली है वो फॉर कन्वर्टेड स्टेब्लिशन है, जो नॉर्मल वार्ड होते हैं उनको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है, स्थापित किया गया है आईसीयू के, तो उसके अंदर भी वैकेंसी निकाली गई है। यदि इन सभी पदों को आप जोड़ो तो 619 पद यहाँ पर निकल के आते हैं, जिसके अंदर वार्ड बॉय के भी पद है। लगभग नर्सिंग स्टाफ के पद निकालेंगे तो 450 से 500 का आंकड़ा यहाँ पर निकलेगा। तो अच्छी बात है, इस तरह से जिलों में पदों का वर्गीकरण किया गया है, जो आप देख सकते हो। ये मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, आगे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ और चीज़ें अन्य एक्स्ट्रा। इसमें लिखा गया है नीचे, संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग ने आईडी संख्या इसके अकॉर्डिंग दिनांक 17/5/2023 के द्वारा उक्त मेडिकल कॉलेजों में स्वीकृति पदों की संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत पदों को भरे जाने तक सेवा प्रदाता एजेंसी जॉब बेसिस वित्त विभाग के परिपत्र की पालना अंतर्गत लिए जाने की वित्त विभाग की सहमति प्रदान की गई है। यानी ये पद जो है संविदा भर्ती के ही पद है, लेकिन इनको बाद में लिया जाएगा संविदा भर्ती 2022 के अंदर। तब तक ये जो पद है आपकी वैकेंसी निकालेंगे सेवा प्रदाता एजेंसी या जॉब बेसिस पर, यानी सैलरी आपको कम मिलेगी इसके अंदर जब तक संविदा पदों की जो है भर्ती नहीं की जाती। तो ये जानकारी थी, अच्छी वैकेंसी है मेरे हिसाब से, इसमें आपको बोनस मिलेगा और लग जाना चाहिए। हालांकि सभी लग रहे हैं तो इसमें ऐसा कहना गलत होगा कि सर आप प्रमोट कर रहे हो संविदा वालों को, परमानेंट की मांग रखनी चाहिए। भैया ये मेरी तरफ से नहीं है, मैं जो वही सूचना आपको पहुंचा रहा हूँ जो राजस्थान सरकार और निदेशालय चिकित्सा ने लेटर निकाला है। हमारा काम है आप तक सूचना पहुंचाना। उसके बाद क्या कुछ चीज़ें होती है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू के लिए भर्ती निकलेगी भैया, जयपुर कॉलेज, जोधपुर कॉलेज, बीकानेर और उदयपुर कॉलेज में। ओके, जेक चेक से भी इसमें लग सकते हो, जान पहचान वाले हो या आपकी अच्छी जान पहचान है सीएमएचओ साहब से, नेतागिरी में यदि आप हो तो इजीली आप इसमें लग सकते हो। बाकी वो डिपेंड करेगा किस तरह से वैकेंसी का विज्ञप्ति निकालते हैं। अगर विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें क्वालिफिकेशन सैलरी वैलरी सब बता देंगे। बाकी ये क्या होता है, एचएफएफ आईसीयू की वैकेंसी पहले भी निकली थी और पहले जो जिस तरह से सिलेक्शन हुआ था, मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे पब्लिक डोमेन में ये बात चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। ओके, आप सभी के सामने जेक चेक से इसमें लग जाते हैं इजीली, मतलब जान पहचान हो आपकी तो इजीली आप अपने हिसाब से अपने जो है अकॉर्डिंग, अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप संपर्क कर सकते हो और लग सकते हो। और ये जो वैकेंसियाँ निकलती है ये शायद अखबारों में जो है आपकी प्रकाशित हो जाती है, तो इसका फ़ायदा
लगभग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर अखबार पढ़ते होंगे, पत्रिका या फिर भास्कर या जो भी उनके घर में आता है, और उसमें जो है ये चीज़ें निकल आती है। हालाँकि आजकल जो है वैकेंसियों की चीज़ें फ़ोटो हमारे पास आ जाती है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर देते हैं। तो आई थिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर जॉइन कर लेना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और आपका फ़ायदा हो। एकदम फ्री है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जानकारी थी। अब जैसे ही इसकी वैकेंसी आएगी तो हम आपको बता देंगे। इसकी वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं मान के चलिए अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के अंदर ये नोटिस आया है, तो लगभग अगले महीने अगर जून, जुलाई, अगस्त में या सितंबर तक 100% आपकी ये भर्ती आ जाएगी। एचएफएफ आईसीयू पर है ये, ठीक है। पिछली बार ये वैकेंसी आई थी तो इनको कोरोना के साथ में, कोविड वालों के साथ में हटाया गया था, और जब इनकी सैलरी थी 8,000, 8,000 फिक्स, 8,000 रिम्यूनरेशन था इनका। ओके, मेरे कुछ साथी भी लगे थे इसके अंदर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालाँकि ये वैकेंसी अब आपके ठेके पर आ रही है, जो रूल्स के अंदर थी, आनी थी। बुरी बात है ये, ठीक है। आप क्या सोचते हो? कमेंट करना, कोई सवाल हो पूछ सकते हो। धन्यवाद।